एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर हम करते हैं सोल्व और देखते हैं इसमें ये फिट हो पाता है नहीं हो पाता। देखो ध्यान से, द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg दे रखा है, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर से ड्रॉप हो रहा होगा। मतलब ये सपोज कर लो ये हमारे पास तो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर से ऐसे 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 कहीं पर ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक, डिस्टेंस दे रखी है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है। आपको क्या बताना है यहाँ पर, शो द कैलकुलेशन, शो बाय कैलकुलेशन द अबोव डेटा, वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को आपको निग्लेक्ट करना है। ठीक है साहब, हम स्टार्ट कर देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें ये पता है कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, इन दोनों का जो टोटल जो सम होगा वो क्या होगा हमारा, टोटल हमारा सेम आना चाहिए, है ना। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, पोटेंशियल का फार्मूला हमारा mgh, एक में लगा के देखता हूं, प्लस काइनेटिक एनर्जी का कितना है 1/2 mv², है ना। mgh मास कितना आपके पास में 1 kg, 1 g कितना है 10, ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है आपको 5। तो ये देखो कितना बन गया 50, कितना बना ये 50 बन गया पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल। प्लस अब काइनेटिक की हम बात कर लेते हैं, मास है 1 kg, वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 0। तो 0 का स्क्वायर करेंगे और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0। तो इनका जो टोटल कितना हुआ यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 जूल। ठीक है, ये वाली एक फिट हो गए। मतलब फर्स्ट ये तो हमको पता है कि टॉप पर तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगी, है ना। अब धीरे धीरे जब नीचे आएगा जब जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। पहला हमने सोल्व कर लिया, दूसरा हम सोल्व करते हैं, अब डायरेक्ट सोल्व करते हैं। mgh में वैल्यू पुट करते हैं, अब वैल्यू कितनी, हाइट कितनी रखी 3.2, तो 1 इंटू जी कितना है 10 और हाइट कितनी है 3.2। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, 10 से 10 कट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई 32 जूल। ठीक है, प्लस अब काइनेटिक की हम बात करते हैं, काइनेटिक की बात करेंगे तो 1/2 mv², मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी कितना दे रखा आपको 6, तो 6 का करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा 36 होगा ना, 6 का 36। तो इसको हम 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 और कितना होगा 6, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर कितना आ गया 18 जूल। इसको हम ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 50 जूल। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को इसने भी प्रूफ कर दिया, इसने भी प्रूफ कर दिया। थर्ड वाला बचा है उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखो थर्ड वाले में 0 दे रखा, हमको वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी लास्ट में 0 आना है, तो थर्ड वाला 0 है, तो देखो mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mv²। mgh मतलब मास तो इसका 1 kg है, g 10 है और हाइट कितनी 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आना है, 0 जूल आई है। प्लस यहाँ पर देखो मास कितना 1 kg और वेलोसिटी कितना है 10, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा और इसको हम काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50 जूल। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो पूरा ही क्वेश्चन हमारे पास सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा वेरीफाइड हो गया। हर एक पॉइंट पर 3 पॉइंट दिए थे, 5 मीटर 3.2 और हमारे पास में 0, सब जगह हमारी जो एनर्जी है वो टोटल सेम आ रही है। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये।